हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, आज हम सिलाई से बची हुई छोटी छोटी कतरनों का यूज़ करेंगे और बहुत अच्छा एक डीआईवाई करेंगे। जो बहुत छोटी छोटी कतरन होते हैं, आज उनका हम रीयूज़ करके दो आइडिया आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आपको कौन सा आइडिया सबसे ज़्यादा पसंद आया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और प्यारा सा कमेंट देना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं आइडिया नंबर 1 से। तो हमने इसके लिए एक फैब्रिक लिया है और बीच में हमने राइस बैग डाला है। इसका मेज़रमेंट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो हमने इसको इस तरह से ओवरलैप करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगानी है। ज़रूरी नहीं है कि इतना बड़ा कपड़ा हो। अगर आपके पास छोटे 2 पीस हैं तो आप दोनों के बीच में राइस बैग रख के इसको क्विल्ट कर सकते हैं। अब हमें क्विल्ट नहीं करना है, केवल बस 3 तरफ से सिलाई लगानी है। सिर्फ हमें राइस बैग अटैच करना है। ये हमने 2 तरफ से सिलाई लगा ली है। अब इधर भी हम सिलाई लगा लेते हैं। अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हम कटिंग कर देंगे। अब ये हमारा एक पीस रेडी हो गया है। अब देखिए फ्रेंड, जो हमारे पास छोटी छोटी कतरनें हैं, आज हम इन्हीं का यूज़ करेंगे। जैसे भी हैं आपके पास छोटे बड़े टेढ़े मेढ़े, आप कपड़े इस तरह से इनको बिछाते जाइए। इससे पहले भी हमने एक डीआईवाई कतरन से किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो उसकी वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी। देखिए, जो ज़्यादा बड़े हैं कपड़े उनको हम कट करके छोटा कर लेंगे। क्योंकि हमारा पीस छोटा है तो हम छोटे ही कतरन रखेंगे। ज़्यादा बड़े रखेंगे तो 1-2 ही आएंगे, फिर वो लुक नहीं अच्छा आएगा। तो जिस हिसाब से हमारा प्रोजेक्ट है वही हिसाब से हम इसमें छोटी छोटी कतरनें रखेंगे। जो बड़ी है उनको हम कट कर लेंगे और इस तरह से एक के ऊपर एक मतलब रखते जाएंगे। बस थोड़ा इसमें कलर और कॉम्बिनेशन देखना होता है कि कौन सा कलर कहाँ पे अच्छा लगेगा, बस। और इसमें कुछ भी नहीं है। अब इसको हम पूरा फिल कर लेते हैं। देखिए, हमने पूरा फिल कर लिया है। अब ये जो हमने नेट आपको दिखाई है, ये नेट जो कभी कभी शादी में टोकरी में आती है लग के, ये वही वाली नेट है। टोकरी में चिपकी होती है, उसी को हमने निकाल लिया है। क्योंकि इसका साइज़ छोटा था इसलिए हमने इसी को यूज़ किया है। अब इसको हम बराबर रखते हुए जो भी एक्स्ट्रा है उसको कट कर देंगे। अब इसके चारों तरफ हम पिन लगा देंगे। इसे सिलाई के टाइम हमारी कतरन जो है इधर उधर ना हिले।
नेट का कपड़ा बराबर होना चाहिए, टाइट झोल बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिनिशिंग नहीं आएगी। बराबर करते हुए इस तरह से हम इसको अच्छे से पिनअप करेंगे। नेट को अब खींचते हुए हम पिन लगाएंगे। देखिए हमने पिन लगा ली है। अब हम इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी दूरी पर सिलाई लगाएंगे। हमने 2-2 इंच पे सिलाई लगाई है, आप चाहें तो 1 इंच पे लगा सकते हैं। इस तरह से हम पूरे में सिलाई लगा लेंगे। ये लास्ट वाली सिलाई है। अब यहाँ पे हमें मशीन हमारी नहीं चल रही थी, क्योंकि यहाँ पे ग्लू गन का लगा हुआ था, ग्लू गन से चिपकाई गई थी, तो इसलिए यहाँ पे मशीन नहीं चल रही थी। हमने इसको हटा लिया है। अब हम इसके ऊपर एक न्यूज़पेपर लगा के सिलाई करेंगे। क्योंकि वहाँ पे चिकना था तो मशीन जो है नहीं चलती है। अब इस तरह से हमने न्यूज़पेपर के साथ इसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम न्यूज़पेपर को हटा देंगे। ये देख सकते हैं, ये ग्लू गन लगा हुआ है, इसीलिए मशीन नहीं चल रही थी। हमने न्यूज़पेपर से इसको कंप्लीट कर लिया है। अब इस तरह से हम इसके साइड में भी सिलाई लगा देंगे। और चारों तरफ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम निकाल देंगे।
देखिए हमने फिनिश कर दिया है। तो फ्रेंड, ये छोटी छोटी कतरनें हमारे किसी यूज़ की नहीं होती हैं, लेकिन अगर हम इस्तेमाल करें तो ये भी हमारे काम आ सकती हैं। देखिए हमने चारों तरफ से इसको फिनिशिंग दे दी है। नाइन और 15 इंच इसकी चौड़ाई है और लंबाई है। अब देखिए हमने कंट्रास्ट कलर की एक पट्टी ली है, 2 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा है। आप 2 इंच भी ले सकती हैं, 1.5 इंच भी ले सकती हैं। अब हम इसको पाइपिंग से फिनिश करेंगे। अब इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। अब दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से पाइपिंग से इसको फिनिश कर देंगे। अब इसी के नाप की हम एक जिप लेंगे। अब जिप को हम नीचे रखेंगे सीधी और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। जिप हमारी लग गई है। अब हम जिप को खोल लेंगे और दूसरा पार्ट हम दूसरी तरफ लगा लेंगे। देखिए हमने जिप लगा ली है। अब इसके अंदर हम रनर ऐड करेंगे। देखिए जिप को हम बराबर पकड़ेंगे और आगे से हम थोड़ा सा वायर खींच लेंगे और सीधा कर लेंगे। दोनों तरफ से इसी तरह से हम वायर को थोड़ा सा बाहर करेंगे और सीधा कर लेंगे। अब जिप के दोनों पार्ट बराबर पकड़ते हुए बराबर से रखेंगे, छोटे बड़े नहीं होना चाहिए। अब इस तरह से हम तार को डालेंगे दोनों और रनर हमारा इंसर्ट हो गया। अब हम इसको पलटकर सीधा उल्टा करते हैं। जिप की तरफ से बिल्कुल बराबर पकड़ के इसको हम पिन लगा लेते हैं। इससे सिलाई के टाइम हमारा आगे पीछे न होने पाए कपड़ा। अब दोनों साइडों पे हमें सिलाई लगानी है। एक बार और सिलाई लगा लेंगे ताकि जिप हमारी मज़बूती से अटैच हो जाए।
अब हम एक्स्ट्रा जिप को कट कर देंगे। अब कॉर्नर पर हम सिलाई को छोड़ के 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ये निशान हमें दोनों तरफ लगाने हैं। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। देखिए कॉर्नर को हम इस तरह से बराबर पकड़ेंगे और दोनों तरफ सिलाई लगा देंगे। इसके ऊपर भी हम डबल सिलाई लगाएंगे। अब दूसरा कॉर्नर इस तरह से पकड़ेंगे और दूसरा भी हम इसी तरह से सिल देंगे। अब जिप की तरफ से हमने इसको सीधा करके सारे कॉर्नर बाहर की तरफ अच्छे से निकाल लें और ये हमारा प्यारा सा पाउच बनके रेडी हो गया। ज़ीरो कॉस्ट में हमने इसको बना के तैयार कर लिया है। आप इसको किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसको मेकअप के लिए भी या स्टेशनरी का सामान रखने के लिए किसी तरह भी यूज़ कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ, आइडिया नंबर 2। उसके लिए भी हमने देखिए एक राइस बैग की पट्टी ली है। ये 6 इंच चौड़ी है और 19 इंच लंबी है। आप अपने हिसाब से लंबाई बड़ा और छोटा बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ भी हमने सिलाई से बची हुई कतरन जो है उनको 2 इंच की पट्टियों में कट कर लिया है। अब इस तरह से एक के बाद एक पट्टी को हम जोड़ के पूरा फिल करेंगे। अब इस तरह से हाथों से प्रेस करते हुए अगली पट्टी लगाएं। इसमें भी आपको कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से ही पट्टी लगानी है कि कौन सा कलर कहाँ पे अच्छा लगेगा। बस इसी तरह से एक के बाद एक पट्टी लगाते जाएंगे। देखिए यहाँ पे हम पिन लगा देंगे। इससे कपड़ा हमारा जो है इसमें सिलवटें नहीं आएंगी। अब इसके ऊपर हम नेक्स्ट पट्टी रखेंगे।
इस तरह से पिन को उतार के दूसरी जगह फिर से लगा देंगे। ये हमने पूरा फिल कर लिया है। अब साइड से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट करके फिनिश कर देंगे। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमने इसको तैयार कर दिया है। अब हमने एक पतली लेस ली है जिगजैग वाली, और जितने भी जॉइंट है उनके ऊपर हम अटैच करेंगे इस तरह से। इससे इसका लुक और भी अच्छा बन जाएगा। अगर आपके पास लेस नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप बिना लेस के भी इसको बना सकते हैं। इसी तरह से हम पूरे कपड़े में लेस को लगा देंगे। देखिए हमने पूरे में लेस लगा दी है। अब हमने एक गोल सर्कल कट किया है, 5 इंच का है। हमने इसकी नाप के हिसाब से ही इसको 4 फोल्ड करके इस तरह से इसका मेज़रमेंट हमने निकाला है। आप चाहें तो पूरी गोलाई का मेज़रमेंट ले लें, उसके बाद इसकी पट्टी बनाएं। अब इसके ऊपर हम चारों तरफ इसको अटैच करेंगे। तो पहले हम इसको बीच से जोड़ लेते हैं। हमने सिलाई लगा दी है। अब देखिए पहले हम इस तरह से इस पे सेंटर पॉइंट निकालेंगे। एक कट हमने सेंटर पे लगा दिया है। अब इस तरह से फोल्ड करेंगे और दूसरी तरफ भी निशान लगाएंगे। ये हमारे 4 निशान लग गए हैं। अब सर्कल वाला जो पार्ट है उसको बीच से फोल्ड करके सेंटर का पॉइंट निकालेंगे। उसके बाद सेंटर पॉइंट से मिलाते हुए फिर फोल्ड करेंगे और इसके हम चारों तरफ सेंटर पॉइंट का निशान लगा लेंगे। इसे अटैच करने में हमें इजी रहे। देखिए इन चारों सेंटर पॉइंट को मिलाते हुए हम इसको स्टिच कर देंगे। और इसी नाप का हमने स्टिच कर दिया है। और इसी साइज का हमने सर्कल काटा है और लाइनिंग का कपड़ा। इसको हम सिलाई लगा के इसको भी हम अटैच कर देते हैं। तो एक तरफ से हम शुरू करेंगे और पूरे सर्कल में इसको हम अटैच कर देंगे।
ये हमने लाइनिंग वाला पीस कंप्लीट कर लिया है। अब बीच से थोड़ा सा हमने छोड़ दिया है सिलाई में, उसको हम वहीं से सीधा करेंगे। देखिए हैंडल के लिए हमने 2 पीस लिए हैं 13x3 के। अब इसके बीच में हमने जो शॉपिंग बैग होती है उसके हैंडल रख के इसके बीच में और हैंडल को इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। इससे हमारे जो हैंडल हैं वो बहुत ही मज़बूत बनेंगे और थिक भी रहेंगे फिनिशिंग के साथ। दोनों हैंडल हम तैयार कर लेते हैं। किनारे से फिर एक एक सिलाई लगा देंगे। अब जो हमने सेंटर पॉइंट निकाला था उसको मिलाते हुए 2 इंच पर मार्किंग करेंगे और इधर भी 2 इंच की मार्किंग करेंगे। यही निशान हम दूसरी तरफ भी लगा लेते हैं और यहीं पे हमें हैंडल अटैच करने हैं। हैंडल को अंदर करेंगे और सिलाई लगा के दोनों हैंडल हम रेडी कर लेते हैं। ये दोनों हैंडल हमारे लग गए हैं। अब ये हम लाइनिंग का पीस यहाँ से हमने थोड़ा छोड़ दिया है। अब इसको लाइनिंग वाला पीस जो है हमने सीधा कर लिया है और मेन पार्ट जो है वो उल्टा है। अब देखिए सेंटर जो सिलाई का है वहीं से हम मिलाते हुए इसको चारों तरफ से पिन किए देते हैं और यहीं पे हमको सिलाई लगा के अटैच करना है। इस तरह से मिलाते हुए हमें चारों तरफ से सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर लेना है। अब देखिए ये जो खुला वाला पार्ट है यहीं से हम इसको सीधा कर लेंगे। अब बाद में इसको हम सिलाई से बंद कर देंगे। सिलाई हमने लगा दी है। अब इसको हम अंदर की तरफ टर्न करके ऊपर एक टॉप स्टिच लगा देंगे चारों तरफ से और हमारी बास्केट बनके तैयार है। ये देखिए हमारी बास्केट तैयार है। फ्रेंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि दोनों आइडियाज़ में आपको कौन सा आइडिया सबसे ज़्यादा पसंद आया। ये इस तरह की बास्केट आप अपने यूज़ के लिए भी ले सकते हैं या अगर आपके घर कोई छोटे बच्चे हैं तो उनके टॉयज रखने के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह नई वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।